नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुदेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। ये बड़ी खबर हिमाचल से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का कोरोना टेस्ट होगा। जयराम ठाकुर ने आगामी तमाम कार्यक्रम अपने रद्द कर दिए हैं। सीएम कार्यालय का डिप्टी सेक्रेटरी कोरोना पॉजिटिव निकला है। इसके बाद अब मुख्यमंत्री का भी कोरोना टेस्ट होगा और आगे के लिए फिलहाल सारे कार्यक्रम मुख्यमंत्री के रद्द कर दिए गए हैं। कोरोना पॉजिटिव निकला है सीएम कार्यालय का डिप्टी सेक्रेटरी। इसके बाद ये फैसला हुआ है। मंडी से आए बीजेपी नेता से भी मिले थे डिप्टी सेक्रेटरी। राज्य सचिवालय में कोरोना मिलने के बाद से हड़कंप है। बाकी अधिकारी और कर्मचारियों का भी कोरोना टेस्ट होगा। लेकिन बड़ी खबर ये कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का कोरोना टेस्ट होगा। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। सीएम कार्यालय का डिप्टी सेक्रेटरी कोरोना पॉजिटिव निकला है। मंडी से आए बीजेपी नेता से भी डिप्टी सेक्रेटरी की मुलाकात हुई थी। राज्य सचिवालय में कोरोना का मामला सामने आने के बाद से हड़कंप है। तमाम अधिकारी और कर्मचारियों का टेस्ट होगा, लेकिन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का भी कोरोना टेस्ट होगा। आगामी तमाम कार्यक्रम मुख्यमंत्री के रद्द कर दिए गए हैं। सीएम जयराम ठाकुर का कोरोना टेस्ट होगा। जयराम ठाकुर ने आगामी तमाम कार्यक्रम अपने रद्द कर दिए। एहतियातन ये फैसला लिया गया है। सीएम कार्यालय का डिप्टी सेक्रेटरी कोरोना पॉजिटिव निकला है। इस खबर पर और जानकारी लेंगे। मेरे सहयोगी प्रदीप ठाकुर शिमला से फोन लाइन पर जुड़े। प्रदीप, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का कोरोना टेस्ट होगा क्योंकि अब कोरोना की मार सचिवालय तक हो गई है, सीएम कार्यालय तक हो गई है। फिलहाल इस मामले में क्या और जानकारी मिल पाई है? कब सीएम का टेस्ट हो सकता है और बाकी कितने लोग डिप्टी सेक्रेटरी के संपर्क में आए, कोई जानकारी है? बिल्कुल सुदेश, देखिए, क्योंकि ये इस वक्त जो है कह सकते हैं कि सबसे बड़ी जानकारी हमारे लिए है कि राजधानी शिमला में जो राज्य सचिवालय है वहां पर कोरोना ने दस्तक दे दी है और इसके बाद अब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी क्वारंटीन हो गए हैं। वो सीधे यहाँ से अपने निवास ओवर के लिए चले गए हैं और उनके जो है कोरोना टेस्ट होंगे, उनके सैंपल लिए जाएंगे। हालांकि उनकी टेस्टिंग ट्रू नॉट मशीन से होगी, तो ऐसे में जल्दी उसकी रिपोर्ट आएगी कि क्या उनके अंदर किसी प्रकार के सिम्टम तो नहीं है, कोरोना के लक्षण तो नहीं है या वो कोरोना पॉजिटिव तो नहीं है। फिलहाल जो डिप्टी सेक्रेटरी पॉजिटिव आया है उसके क्लोज कॉन्टेक्ट में कौन कौन से लोग आए हैं उनकी अभी सूची बनाई जा रही है। फिलहाल राज्य सचिवालय को सील भी नहीं किया गया है, लेकिन जो बाहर से आने वाले लोग हैं उन पर रोक लगा दी गई है और आगामी जब स्वास्थ्य विभाग की तरफ से निर्देश मिलेंगे तो राज्य सचिवालय जो है वो कुछ समय के लिए सील हो सकता है और उसको सैनिटाइज किया जाएगा। जब तक वो जो है वो तब तक वो सील रहेगा। लेकिन अभी क्योंकि हड़कंप मचा हुआ है और काफी जानकारी यही है कि जो डिप्टी सेक्रेटरी मुख्यमंत्री कार्यालय में कार्यरत था उसके कांटेक्ट में काफी लोग आए हैं और खासतौर पर वो क्योंकि क्लोज कांटेक्ट था। जो मंडी जिला में एक भाजपा नेता कोरोना पॉजिटिव आया है, उसकी ट्रैवल हिस्ट्री दिल्ली थी, उससे क्लोज कांटेक्ट में वो आया था और उसके बाद ही आज जो सैंपल की रिपोर्ट आई है उसमें वो पॉजिटिव पाया गया है। तो ऐसे में अब जो बाकी अधिकारी कर्मचारी हैं उनके भी टेस्ट होंगे और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ये भी कहा है कि अगर कोई क्लोज कांटेक्ट में और भी व्यक्ति यहाँ पर आया है तो वो भी अपने टेस्ट जो है वो करवा सकता है। तो ऐसे में अब मुख्यमंत्री के कोरोना टेस्ट की वो इंतजार किया जा रहा है कि वो कब जो है सैंपल लिए जाते हैं और उसकी रिपोर्ट। लेकिन प्रदीप, ये बताइए कि जिस बीजेपी नेता के पॉजिटिव आने के बाद डिप्टी सेक्रेटरी का टेस्ट हुआ था, क्या रिपोर्ट आने के बाद एहतियातन ये टेस्ट करवाया गया था या डिप्टी सेक्रेटरी में भी कोई लक्षण दिखे थे, सिम्टम आए थे या एसिम्टोमेटिक थे? देखिए, जो ये भाजपा नेता कोरोना पॉजिटिव आया है ये मंडी जिला का था और उसके जब क्लोज कांटेक्ट ढूंढे गए तो उसमें ये व्यक्ति भी जो है वो क्लोज कांटेक्ट में पाया गया था। उसके बाद ही इसके कोरोना टेस्ट करवाए गए हैं। हालांकि जानकारी ये भी है कि एक दो और अधिकारी हैं उनके भी टेस्ट हुए हैं, लेकिन उनकी रिपोर्ट अभी नहीं आई है। फिलहाल अब जो है वो देखा जा रहा है कि बाकी और कौन कौन से लोग हैं जिनके कांटेक्ट में वो व्यक्ति भी आया था और साथ में डिप्टी सेक्रेटरी के कांटेक्ट में कौन कौन और लोग आए हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री का जो ज्यादातर कार्यालय जो मुख्यमंत्री कार्यालय में जो ज्यादातर काम है वो डिप्टी सेक्रेटरी के द्वारा ही किए जाते हैं। चाहे फाइलें साइन करवानी है मुख्यमंत्री से या फाइलें भेजनी है तो वो काम उसका ज्यादातर रहता है। तो इसी वजह से मुख्यमंत्री को एहतियातन उनको जो है अब वो आइसोलेट हो गए हैं, वो क्वारंटीन रहेंगे अगले कुछ समय तक और जब तक उनकी रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आती है या फिर जो है वो एक क्वारंटीन का जो अब 7 दिन का समय रखा गया है उस पूरे 7 दिन के समय तक वो लोगों से मिलेंगे नहीं। तो ऐसे में ये अब देखा जा रहा है कि आने वाले समय में जो रिपोर्ट आनी है उसमें क्या कुछ निकल कर आता है। ठीक है प्रदीप, लेकिन कि कौन कौन से कार्यक्रम थे बड़े जो अब इस नई अपडेट के साथ अब रद्द कर दिए गए हैं? अगले कम से कम कुछ दिन तो ऐसे कार्यक्रम मुख्यमंत्री नहीं अटेंड कर पाएंगे।
बिल्कुल देखिए, जो अभी कुछ समय का जो अगले कल का ही जो बड़ा कार्यक्रम था, वो भाजपा के नए अध्यक्ष बने हैं सुरेश कश्यप, उनका शिमला में कार्यक्रम होना था, स्वागत उनका होना था और उनके साथ साथ एक साझा प्रेस वार्ता भी उन्होंने संबोधित करनी थी। तो फिलहाल वो कार्यक्रम अब टाल दिया गया है और इसी तरह से जो राज्य सचिवालय में रूटीन बैठकें करते हैं, क्योंकि अभी दौरे मुख्यमंत्री नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में दौरे वाला कार्यक्रम कोई नहीं था। और इसी तरह से आज भी क्योंकि भाजपा अध्यक्ष को लेकर उन्होंने ब्रीफिंग करनी थी, वो ब्रीफिंग भी नहीं हो पाई क्योंकि तब तक कोरोना पॉजिटिव वो जो व्यक्ति है उसकी रिपोर्ट आ चुकी थी। तो ऐसे में उस ब्रीफिंग को भी रोक दिया गया और उसके बाद हालांकि जो है कुछ लोगों ने उनसे बातचीत करने की कोशिश भी की, तो उसमें मुख्यमंत्री ने जरूर ये जानकारी दी है कि वो क्वारंटीन होने जा रहे हैं और एहतियात के तौर पर तमाम जो सारे प्रोटोकॉल है वो फॉलो किए जाएंगे और जो भी सचिवालय में भी से जुड़े जो प्रोटोकॉल होंगे उनका भी पालन किया जाएगा, चाहे वो सैनिटाइज करने की बात है, चाहे कुछ समय के लिए सील रखने की बात है, या जो बाकी लोग हैं क्लोज कॉन्टैक्ट है उनके जो सैंपल लेने हैं उनकी टेस्टिंग होनी है, ये तमाम जो प्रोटोकॉल है वो फॉलो किए जाएंगे। शुक्रिया प्रदीप तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर हिमाचल से, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का भी कोरोना टेस्ट होगा, उनके करीबी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। डिप्टी सेक्रेटरी यानी सीएम कार्यालय राज्य सचिवालय तक कोरोना पहुंच गया है। डिप्टी सेक्रेटरी के पॉजिटिव निकलने के बाद मुख्यमंत्री होम क्वारंटीन हो गए हैं और रिपोर्ट उनकी जल्द आ सकती है क्योंकि टेस्ट होगा और उसके बाद रिपोर्ट का इंतजार सभी को। मंडी से आए बीजेपी के संपर्क में डिप्टी सेक्रेटरी आए थे और इस शख्स की ट्रैवल हिस्ट्री दिल्ली की थी जो पॉजिटिव निकला। उसके बाद जब ट्रैवल हिस्ट्री के साथ ये पता लगा गया कि कौन कौन से लोग थे जिसके कांटेक्ट में आए, तो डिप्टी सेक्रेटरी का नाम भी निकला, टेस्ट हुआ तो रिपोर्ट पॉजिटिव निकली। इसके बाद से हड़कंप मचा हुआ है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के अलावा जो और बाकी अधिकारी सीएम कार्यालय के हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनका भी कोरोना टेस्ट किया जाएगा। मुझे लगता है कि जहां भी कॉन्टैक्ट